छात्रों गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 में आज हम 7वां पाठ पत्ती के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल हमने बताया था कि पत्ती के जो पार्ट थे वो कौन से थे? फलक, तना, जो तने से जुड़ा हुआ पार्ट है पर्णवंत, ये तना पत्ती का पार्ट नहीं है, पौधे का भाग है। और पर्णवंत जो तने से जुड़ा हुआ भाग होता है वह क्या आता है? पर्णवंत। कल हमने आपको बताया था ये जो तने से जुड़ा हुआ पार्ट है ये क्या है? पर्णवंत। और ये पटल बोलते हैं, जो आपका चपटा भाग दिखाई दे रहा है। और फलक भी कहते हैं इसको। क्या ये पूरा जो पार्ट है पत्ती का ये फलक कहते हैं। इसके बीच में जाने वाली जो एक लंबी सी आपको ये रेखा सी दिख रही है इसे बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलते हैं इसको? मध्य सिरा। मध्य सिरा, मध्य सिरा बोलते हैं इसको। और इसके चारों ओर ने इस जाली का विन्यास है, सिरा विन्यास बोलते हैं इसका। बोलते हैं इसको सिरा विन्यास। सिरा विन्यास, सिरा विन्यास बोलते हैं इसको। तो ये पत्तियों के भाग थे। कल हमने पत्ती विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बताया था कि हम पत्ती की क्या लेते हैं? छाप लेते हैं। और पत्ती की छाप के लिए हम दो कागज़ के मध्य क्या करते हैं? एक पत्ती को रख करके आप उसको पेंसिल से वो तिरछा करके थोड़ा रगड़ते हैं तो उस पर पत्ती की छाप हमारे सामने प्रकट हो जाती है, उसकी छाप बन जाती है। इसके लिए क्या दिया है? क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप 3 क्या दिया है? क्रियाकलाप 3। इसमें देखिए आप, इस क्रियाकलाप में क्या दिया है? एक पत्ती को सफ़ेद कागज़, पत्ती जो आप किसी भी पादप की पत्ती ले सकते हैं, आप नीम की, पीपल की, और आपने चाहे शीशम की, जो भी आपको उचित लगे अपने आसपास में परिवेश में पाए जाने वाले पादप की, आप कोई भी पत्ती लेकर के सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखते हैं। दो कागज़ों के बीच में रख लें और ऊपर वाले पेज को आप जिधर चित्र बनाना चाहिए साफ हो और कोरा हो। अब इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए अनुसार, जैसा कि 7.9 में दर्शाया गया है, तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। उसको क्या है? यदि वो सरकता रहेगा कागज़ तो उससे हमारा जो चित्र है या पत्ती का जो प्रारूप है, आकार है, वह स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट नहीं छपेगा। इसलिए हमें पत्ती को और कागज़ को बिल्कुल दबा करके रखना है ताकि कागज़ या पत्ती आपस में हिले नहीं। हिलेंगे तो उनका जो किनारा है कभी किसी स्थान पर बनेगा, कभी किसी स्थान बनेगा। और ये दबा कर रखेंगे तो वह जो उसका आकार है वहीं जहाँ पत्ती है उसी के ऊपर हम पेंसिल को फिराने पर उस वैसा ही आकार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पकड़ करके रखना इसलिए उसको ज़रूरी है। अपनी पेंसिल को आप अच्छी तरह से छील लें और उसको थोड़ा तिरछा पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? तिरछा पकड़ते हैं। जैसे कि आपने चित्र में देखा ना, थोड़ा सा पेज से लंबवत नहीं है बल्कि पेज से कैसा है? तिरछा सा कर रखा है। 45-60 डिग्री के एंगल के ऊपर पेंसिल को हमने तिरछा सा करके और उसको पकड़ करके उसकी नोक से, पेंसिल जो पैनी नोक है उसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है, कागज़ का वह भाग, उस भाग पर ही हमें पेंसिल चलानी है जिस भाग के नीचे क्या है? पत्ती लगी हुई है। अब धीरे धीरे क्या करते हैं? रगड़ते हैं उसको। और रगड़ने के पश्चात आप देखेंगे कि आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देते हैं। आप में से कुछ बच्चे 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के को आप कागज़ के नीचे दबा करके और उसमें से कभी अशोक स्तंभ वाला, कभी जहाँ 2 लिखा होता है कहीं 1 लिखा होता है, उस पार्ट को आप कागज़ पर छापते रहते हैं। जैसे कि मैंने कुछ विद्यार्थियों को करते हुए देखा है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जैसे उस कागज़ पर आपने 1-2 के सिक्के को कागज़ के नीचे रखकर पेंसिल चलाते हैं, उससे उसका जो डायग्राम होता है वो हमारे कागज़ पर छप जाता है। 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये जो सिक्के होते हैं उनका। इस प्रकार के आप चित्रकारी करते रहते हैं। ऐसे ही हमें इस कागज़
के नीचे पत्ती को लगा करके और उसके ऊपर पेंसिल को तिरछा तिरछा सा तिरछा करके थोड़ा सा पेंसिल को जहाँ पर पत्ती है उस पार्ट के ऊपर कागज़ के ऊपर उसको फिराएंगे, घुमाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उस पत्ती का जो चित्र है वह चित्र हमारे कागज़ पर उभर आएगा, छप जाएगा। क्या यह छाप पत्ती की तरह है? तो आप देखेंगे जो आप छाप प्राप्त कर रहे हैं बिल्कुल ही आपको पत्ती के समान ही दिखाई देगी। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सिरा कहते हैं। जो इस प्रकार आपने पिछले चित्र में देखी थी, इस प्रकार की जो आकृति एक बनी हुई थी, ये पत्ती है मान लें, और पत्ती के बीच में इस प्रकार की जो रेखाएं आपको दिखाई दी थी, ये क्या हैं? ये सिराएं हैं। क्या हैं ये? सिराएं हैं। जो लंबी लंबी बीच की मध्य सिराएं हैं और ये बाकी की सिराएं हैं। क्या कहते हैं? रेखित संरचनाओं को सिराएं कहते हैं। क्या आप पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? ये जो बीच की सिरा होती है, देखिए ये बीच वाली सिरा, ये अन्य सिराओं की अपेक्षा मोटी होती है। जो अगल बगल में इससे निकलने वाली सिराएं हैं, उन सिराओं की अपेक्षा यह सिरा कैसी होती है? थोड़ी मोटी होती है। और इस सिरा को हम कहते हैं मध्य सिरा कहते हैं। इस सिरा क्या कहते हैं? मध्य सिरा। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए, ये जो पत्ती है इस पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। जो आपने पहले इस चित्र में देखा ना, ये इस प्रकार की संरचनाएं जो इधर आ रही है ऐसे, ये इसमें से बगल में निकल रही हैं, ये जा रही हैं, आपको सिराएं दिख रही हैं, इन सब को मिलाकर के क्या बोलते हैं इनको? सिरा विन्यास। सिरा विन्यास, सिरा विन्यास बोलते हैं। जो आपको ये बगल में इससे निकलती हुई एक, तो ये बीच की मध्य सिरा है, बीच की जो क्या है ये मोटी सिरा है, तो मध्य सिरा है, ये मध्य सिरा, मध्य सिरा। और मध्य सिराओं से निकलने वाली इस प्रकार की जालिकाएं बना रही है, इन जालिकाओं को हम कहते हैं सिरा विन्यास। जो इस प्रकार का डिजाइन बना रही है, सिरा विन्यास। अब इन पत्तियों द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो सिरा विन्यास कैसा होता है? जाली का रूपी कहलाता है। तो छात्रों, ये सिरा विन्यास कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। सिरा विन्यास कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जबकि आपने पीपल में, आपने सरसों की पत्तियों में, आपने ग्वार की पत्तियों में देखा होगा कि जो सिरा विन्यास होता है, जो सिराएं होती हैं, वो मध्य सिरा से निकल करके और फिर बगल में दाएं बाएं फैल जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे निकलने वाली सिराएं थी, जो मध्य सिरा थी, इसमें थी पत्तियों में थी, क्या थी? मध्य सिरा। ये घास में या आपके बाजरे में या गेहूं में देखेंगे, ये क्या होती हैं? एकदम नीचे पत्ती के साथ निकल के मध्य सिरा के समानांतर, यानी लंबी लंबी इस प्रकार की सिराएं चलती हैं। मध्य सिराएं ये मध्य सिराएं के समानांतर, इस प्रकार के सिरा विन्यास कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास। घास की पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर है, यानी बराबर बराबर में पत्ती के जहाँ पर्णवंत है उधर से लेकर के पत्ती के दूसरे सिरे तक इस प्रकार के लंबी लंबी सिराएं चलती हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? समांतर सिरा विन्यास। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन करते हैं। पत्ती को बिना तोड़े का मतलब पेड़ पर लगी हुई पत्तियों पर, पौधे पर लगी हुई पत्तियों को देखकर ही उनके सिरा विन्यास का हमें अध्ययन करना है और उनके बारे में जानना है कि किस पादप में सिरा विन्यास
जालिका रूपी है और किस पादप में शिरा विन्यास कैसा है, समांतर प्रकार का है। तो ये शिरा विन्यास दो प्रकार का हो गया, समांतर और जालिका रूपी। जालिका रूपी में पत्तियां, जो फलक होता है वो चौड़ा होता है बीच में से, और जो आपका समांतर शिराविन्यास होते हैं और इस प्रकार की शिराविन्यास की पत्तियां लंबी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, लंबी पाई जाती है। और इस पत्तियों का आपने देखा होगा, गेहूं की पत्ती हैं वो लंबी होती हैं, आपके ज्वार की पत्तियां हैं वो लंबी होती हैं, आपके बाजरे की पत्तियां हैं वो भी कैसी होती है, लंबी होती हैं। तो जो भी लंबी पत्तियां, घास है, घास की पत्तियां भी कैसी होती है, लंबी होती है। तो इस प्रकार की पत्तियां में कैसा पाया जाता है शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और दूसरे प्रकार की पत्तियां जिनमें, यानी वे पत्तियां जो बीच में से कैसे चौड़ी होती हैं, जिनका फलक चौड़ा होता है, उसमें कैसा शिराविन्यास पाया जाता है, उसमें जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। उसमें मध्य शिरा से निकल करके और शिराएं दाएं बाएं बगल में निकलती हैं और वो फिर आगे और फैल जाती है। इस प्रकार का शिराविन्यास कैसे कहलाता है, आपका जालिका रूपी शिराविन्यास। इन यह जानने का प्रयास करेंगे पत्तियां, अब आगे क्या आ रहा है, अपने हो गया। अब आगे है पत्तियों के कार्य। पत्तियों के कार्य हम आपको अब कल की क्लास में बताएंगे कि पत्तियों के क्या कार्य हैं, और जो दो प्रकार के पादप हैं उनको दिखाया गया है। पादप शिराविन्यास जिनका जालिका रूपी है उनका, उन पादपों को दर्शाया गया है, और दूसरा जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उन पादपों को दर्शाया गया है। अब तक धन्यवाद।